क्या किसी कॉलेज का नाम एक व्यक्ति के नाम पर रखने पर इतना विवाद हो सकता है? ये सवाल तब उठता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर वीर सावरकर के नाम पर एक नए कॉलेज की नींव रखी। इसके साथ ही राजनीति ने इस नाम को हथियार बना लिया। कांग्रेस इस कॉलेज का नाम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की वकालत कर रही है, जबकि वामपंथी इसे देश की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस को वीर सावरकर के नाम से इतनी चिढ़ क्यों है? कांग्रेस, जिसने दशकों तक देश पर शासन किया, मोदी सरकार के आने के बाद से ही राजनीतिक हाशिए पर चली गई। सत्ता में वापसी के संघर्ष के बीच कांग्रेस को हर मोर्चे पर असफलता का सामना करना पड़ा। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उसने नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही राजनीति को गढ़ा। संस्थानों, योजनाओं और कार्यक्रमों के नामांकन में नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का बोलबाला था। सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, बाबा साहिब अम्बेडकर और लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं को कांग्रेस ने नेपथ्य में धकेल दिया। दिल्ली के नामांकन पर नजर डालें तो नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव चौक और कई कॉलेज, अस्पताल और संस्थान गांधी नेहरू परिवार के नाम पर है। योजनाओं में भी यही परंपरा देखने को मिली। इस सबके बीच सावरकर जैसे महान क्रांतिकारियों के योगदान को या तो नजरअंदाज किया गया या फिर छोटा करके दिखाया गया। कांग्रेस को वीर सावरकर से आखिर इतनी चिढ़ क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि सावरकर हिंदुत्व के प्रबल समर्थक थे। कांग्रेस ने हमेशा अपने तुष्टीकरण राजनीति को प्राथमिकता दी और हिंदुत्व से जुड़े नेताओं की छवि को धूमिल करने की कोशिश की। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ताओं तक सावरकर पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हटे। उन्हें ब्रिटिश सरकार से माफी मांगने और महिलाओं का अपमान करने तक का दोषी बताया गया। लेकिन कांग्रेस यह जवाब नहीं दे पाती कि यदि सावरकर ब्रिटिश समर्थक थे तो उन्हें 2 बार आजीवन कारावास क्यों मिला, उन्हें काला पानी की सजा क्यों दी गई। वामपंथी और कांग्रेस का तर्क है कि शिक्षा को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि सावरकर के नाम पर कॉलेज का नामांकन ध्रुवीकरण की राजनीति है। लेकिन जब नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम पर संस्थानों का नाम रखा गया तब यह तर्क क्यों नहीं दिखा? वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज का नामांकन केवल एक सम्मान नहीं है, बल्कि इतिहास के साथ न्याय है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सही कहा है कि सावरकर एक महान राष्ट्रवादी थे और एक उपनिवेशवादी मानसिकता वाले वर्ग को इससे समस्या है। यदि सावरकर जैसे महान क्रांतिकारियों पर गर्व किया जाए तो यह इतिहास को और गौरवशाली बनाएगा। आज वीर सावरकर के नाम से छात्रों को प्रेरणा मिलेगी और ये अपनी असली इतिहास से परिचित होंगे। केवल एक कॉलेज ही नहीं बल्कि देश के अन्य संस्थानों, स्कूल, हवाई अड्डों और स्टेशनों का नाम भी ऐसे महान नेताओं के नाम पर रखा जाना चाहिए। यह नामांकन इतिहास का सही मूल्यांकन है और इसे विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।